स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, कुछ प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, ज्ञान मान मर्यादा देव भूमि में वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय पाठक में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सर। हमारे बीच में नमस्कार, हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में एम कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान और उसकी शिक्षाओं का स्तर इस ऊंचाई में पहुंचा हुआ है। उन्हें मुख्य से जाता है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है ये विधा
जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, आपके आस पड़ोस को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हो गई हैं। नीलम गौर जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार सर। हमारे बीच में शोभा, नमस्कार, हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। प्रणाम सर। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग क्लास की शुरुआत जा रहे हैं। हम लोग आज आयुर्वेदिक पर चर्चा करेंगे पहले सत्र में, और दूसरे सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे बीएचबी पर, ब्लड पे। हम लोगों का ब्लड चल रहा है और इसमें हम लोगों का जो सिद्धांत है वो हम लोगों का आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शेयर हो रहा है? हाँ जी सर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 3 सूत्र हैं, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। उसमें पंच महाभूतों का सिद्धांत है। वो पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसके बाद पंच द्रव्य का सिद्धांत है। जो 5 द्रव्य हम लोगों ने कहा है वो हमारे काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। फिर हम लोगों ने कहा है आयुर्वेदिक, ये सब हम लोगों ने जब कहा है तो वो हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत के जो प्रणेता थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये शुरुआत किया था। तो उसमें पंचभूतों की बात कही थी। इनको हम गुण कह सकते थे, उनको भूत भी कह सकते थे हम लोग। तो ये भूत थे और गुण थे। तो ये गुण और भूत क्या थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। तो 5 यहां हो गए। फिर ऋषियों मुनियों ने जो कंसेप्ट लिया वो कहा कि सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, ये 6 उसके घटक के रूप कहा जाते हैं। तो जब भी कभी प्रश्न आए कि आयुर्वेद के कितने घटक हैं, तो आपको बताना है कि 6 घटक हैं। वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष है और समवाय। समवाय माने ऐसा रिलेशनशिप जिससे वो अलग न हो सके। अब जब गुणों की, अब भी हम लोगों ने ये इतना पढ़ा है, हम लोगों ने गुण कर्म की बात कही थी। तो गुण कर्म आकाश, 5 जो महाभूत हैं उनके द्रव्य को गुण कर्म हमको दिए हुए हैं। तो इनमें जो गुण कर्म है वो हम लोग जानते हैं कि ये 20 गुण, ये 20 गुण विशेष गुण कहे जाते हैं। ये इन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके सब विशेष गुण जो है उनको हम लोग 20 गुणों की बात कहते हैं। गुरु सर, गुरु सर, देखिए वैसे 20 गुणों का वो है कि आपको याद करना पड़ेगा, आगे सेमेस्टर में पूरी तरह से डिफाइंड है अलग से। गुरु सर, शीत, मंद, मृदु, पिछल, जान, सुजान और खर, द्रव्य, स्निग्ध सहित है सूक्ष्म गुणों की खान। लघु, कठोर, स्थूल है, सूक्ष्म, रुक्ष है शान और तीक्ष्ण, सांद्र है उष्ण, सब स्थिर, विशद समान। ये 20 गुण के रूप में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग इसको हम लोग पढ़ चुके थे 20 गुणों पर। हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे सामान्य विशेष हम लोगों ने पढ़ा था कि सामान्य जो है एक करने वाला है और विशेष उसको अलग करने वाला है। इनको हमको चिकित्सा में यूज करना पड़ेगा। जब कभी सामान्य की अवधारणा होगी, मान शीत, किसी को सर्दी लगी होगी तो हमको सर्दी की नहीं बल्कि हमको गर्मी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बस उसी तरह गर्मी लगी तो हमको सर्दी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सामान्य विशेष में होगा। जब हमको कोई चीज बढ़ानी होगी, हमको किसी को मोटा करना होगा, तो जो मोटा करने का जो तत्व होगा या जो गुण होगा उसको हम बढ़ा देंगे। हमको पतला करना होगा, अगर मोटा आदमी है तो हमको जो ये सब उसकी अवधारणाओं में आएगा। आगे चल के धीरे धीरे हम लोग समझेंगे सिद्धांत। अब ये एक पेज है इसी का, पेज नंबर 15। इसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था।
हम लोग कहते हैं, उसमें लिखा था कि देखिए 0 से लेकर जो 9 है ये अंक भी है, और इनको आप समझिएगा ऊर्जा, ऊर्जा के बिंदु, ऊर्जा का नंबर ये है। तो 0 में हमेशा तम आएगा। ऐसा मत सोचिए कि 0 चेंज हो जाएगा, कभी आकाश बन जाएगा ना। 0 हमेशा तम होगा, 1 आकाश होगा, 2 वायु होगा, 3 अग्नि होगा, 4 जल होगा, 5 पृथ्वी होगा, 6 काल होगा, 7 दिशा होगी, 8वां मन होगा, 9 आत्मा होगी। और ये जो 0 और 9 ये बड़ी फोर्सेस कहलाएंगी, बड़ी ऊर्जाएं कहलाएंगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर एक और अवधारणा है, जो आकाश का शब्द है, शब्द भी उसका गुण है, तन्मात्रा है उसकी। तो आकाश का जो शब्द है वो वायु में भी शामिल होगा। वायु का जो गुण है, तो आकाश का वो शब्द और वायु का स्पर्श हो गया, तो शब्द स्पर्श अग्नि में शामिल होगा। जल में वायु, आकाश और अग्नि के तीनों के जल में शामिल होंगे। पृथ्वी में 5 के शामिल होंगे, अपना भी शामिल होगा, 4 और का शामिल होगा। तो ये जो कंसेप्ट है द्रव्यों के गुणों का, कि महाभूत जो है या भूत जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आपको हमेशा मिलेंगे। यानी पृथ्वी तत्व की बात होगी तो पृथ्वी तत्व में आकाश के भी हैं, वायु के भी, अग्नि के, जल के, पृथ्वी के। तो ये जो हमारे सामान्य गुण, हम लोग सामान्य गुण 10 हैं, विशेष गुण हम लोगों ने कहा 20 है, सामान्य गुण हमारे 10 हैं। तो इनको 10 को 10 सब में होंगे। ये और कंसेप्ट समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर। ये ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ कि सामान्य गुण, ये सब में होंगे। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि सामान्य में सामान्य, जैसे हम लोग कहें कि सामान्य में सामान्य या सामान्य में विशेष, तो उस रूप में सामान्य में विशेष रूप ये है कि ये गुण कैसे होंगे, पर, तम के साथ पर लगा। तो यहां से शुरू करिए। वायु का काम क्या है? पृथकत्व, पृथक करना। वायु क्या करती है? हवा चलती है तो सारे कंकड़ पत्थर इधर उधर चले जाते हैं, तो ये पृथकत्व वायु का काम है। अग्नि का काम विभाग करना, विभाग माने विभाजन, विभाजन माने जैसे इसको विभाजन को यहां से लीजिए कि जैसे कोई दवा आपके पास लाए हो और वो दवा आपको पाउडर फॉर्म में हो और वो 1 kg हो और 1 kg के आपके 100 भाग करने हो, तो जो भाग करेंगे तो दवा तो एक ही है, उसके सारे गुण हैं। सारे दवाओं में, पुड़ियों में 100 पुड़िया बनाएंगे तो 100 पुड़िया में सब में वही गुण है, लेकिन वो उसको विभाग कहेंगे। पृथकत्व में ऐसा नहीं होता, पृथकत्व में कैरेक्टर बदलता है। हम अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं तो वो पृथकत्व है, लेकिन विभाग में वही उसी के भाग कर दिए जाते हैं। तो अग्नि काम करते विभाग का, जल संयोग का काम करता है, मिलाने का काम करता है। जैसे जल से सब लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए जल का मुख्य रूप है संयोग है। पृथ्वी में परिमाप, पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, उसको नापते हैं, तो परिमाप की बात पृथ्वी के संदर्भ में है। काल संख्या, ऋतुएं 12 महीने हैं, 6 ऋतुएं हैं, ये जो इन सब का कंसेप्ट है वो काल के साथ जुड़ा हुआ। तो संख्या, दिशा, अभ्यास, दिशा माने क्या हुआ? अब जब आप चलते हैं तो दिशा मतलब चलना, तो चलने के साथ अभ्यास होता है लगातार चलने का। तो आप अगर कभी आप इसको एग्जाम्पल दीजिएगा, जो पशु पक्षी होते हैं इनको इतना अभ्यास हो जाता है कि ये पशुओं को आप देख लीजिए, आप बैलों को कभी कहीं एक डायरेक्शन में कभी ले गए हो तो आप देखिए, आप उनको बस जोत दीजिए और उनको एक वो मार्ग पर पकड़ा दीजिए, तो वो अंतिम रूप से अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं। आप चाहे वहां पर सो जाइए बैलगाड़ी में, आप देखिए बहुत से लोग देखते थे कि जो बैलगाड़ी वाला होता था, गाड़ीवान, वो सो जाता है, लेकिन तब भी बैल अपने गंतव्य में जाते हैं और अपने जगह पे पहुंच जाते हैं। तो ये उसका दिशा का ये है अभ्यास। मन, संस्कार, मन क्या करता है? संकल्प करता है। संस्कार, मन क्या है? अभ्यास, जब करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो यानी सुजान का अर्थ ये है कि संस्कारी हो जाता है। तो संस्कारी का 2 अर्थ है। संस्कारी के मतलब ये है कि अभ्यास में तो जो आप काम कर रहे हैं उतना, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपने अभ्यास किया कि पढ़ने का अभ्यास आप कर रहे हैं या आपने सीखने का अभ्यास किया, तो वो आपको वो ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाता है। लेकिन संस्कार में ये भी शामिल है कि उस अभ्यास के साथ साथ, उस गुण के साथ साथ कुछ और आपके पास अच्छे गुण आ जाते हैं, वो आपका संस्कार है। आत्मा, अब आत्मा बचा उत्तम बचा। तो आत्मा, देखिए अगर आप शब्दों के अर्थ पर जाएंगे
तो पर और अपर का बहुत विभाजन आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पर भी अपर कहा गया है और अपर को भी पर कहा गया है। कभी हिंदी के आप शब्दों के पर्यायवाची में देखिएगा या उनके अर्थों में देखिएगा, अर्थ में किसी उसमें हिंदी थिसारस वगैरह में, तो पर का भी रूप अपर मिलेगा, अर्थ अपर का भी अर्थ पर मिलेगा। लेकिन इसको इस तरह मानिए, अपर माने हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आत्मा अपने साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए अपर। अपर मतलब पर माने पराया, अपर माने अपने हुए, और पर तम कि तम से हम अलग हुए हैं इसलिए पर। इस संदर्भ में तम से अलग हुए हैं तो पर हो गए, और आत्मा हमारे साथ है इसलिए हम अपर हो गए। ठीक, यहां तक आगे चले हम लोग, बोल समझते जाइए, बोलिए हाँ हाँ बोलते जाए ताकि समझ में आ जाए कि हाँ आगे हम लोग चले। जी सर। ठीक, यस सर। अब देखिए, ठीक, अब दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको समझिएगा। ये सामान्य गुण लिखा हुआ है, ये गलत है, ये सामान्य गुण नहीं है। यही गुण हमारे उस पेज में भी दिखाए थे ना, यही गुण हमारे उसमें लिखे, इसलिए अप्रतिघात, रुक्ष, चल, उष्ण, तीक्ष्ण, शीतल, ये विशेष गुण है। लेकिन ये उन आकाश और वायु, अग्नि, जल के ये विशेष गुण है। टोटल 20 गुणों में ये विशेष गुण आकाश का स्निग्ध और प्रतिघात, इनके साथ भी 2-4 और गुण होंगे, लेकिन ये विशिष्ट रूप से विशेष गुण है। तो आकाश का स्निग्ध होगा, सॉफ्ट होगा, अप्रतिघात होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा। आप हवा में जैसे यूं करें तो नहीं हो पाएगा। तो ये आकाश है, हमारा स्पेस है, जो उसमें अप्रतिघात होगा। तो वायु रुक्ष होगा, रूखा कर देगी आपको। देखिए आप सर्दी में आप सब है अपने सर्दी के उसमें अपने स्किन में एक जो नेल से थोड़ा सा एक लाइन खींचेगा तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। ये रुक्षता का प्रतीक है। चल मन वायु हमेशा चलायमान है, अग्नि में उष्ण है, गर्म है, तीक्ष्ण तीखी है। गर्मी कहीं अगर हो जाए, अग्नि लग जाए तो जलन होती है, तो तीक्ष्ण है। जल शीत है, उसका स्वभाव शीत है। मंद है, मतलब मंद माने धीमा बहता है, जितना भी स्पीड हो लेकिन वो धीमी स्पीड है इन कंपैरिजन टू वायु। पृथ्वी में गुरु है, गुरु माने भारी, भारीपन है, शांत है, कंसंट्रेटेड है। तो ये उनके विशिष्ट गुण हैं। आप इनको सामान्य गुणों में चर्चा मत करिएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे, थोड़ा सा थोड़ा जल्दी हम लोग ये इसका था। ये देखिए समवायी, ये मैडम है आप महर्षि भारद्वाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये सेमेस्टर 1 की किताब है, बेस बुक यही है। इसी के बाद चरक आ जाएगी, चरक 1। तो ये अब देखिए हम लोगों ने कहा था समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणन्मता, यहाँ भूम्यादीना लिखा हुआ है लेकिन द्रव्यादीना भी कह सकते हैं, द्रव्य और भूमि एक ही बात है। तो समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीनाम गुणैर्मतः सनित्यो यत् हि द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। यानी गुण और कर्म, यहाँ तो गुण की बात है, केवल कर्म हम लोग शामिल कर रहे हैं उसमें। गुण की विशेषता ये है कि वह द्रव्य में स्थिर रहता है, अंदर रहता है। तो वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे भाव से रहता है कि आपके असंपृक्त भाव, मतलब वो सब ऐसा जुड़ा होता है कि उसको अपृथक नहीं कर सकते, मतलब पृथक नहीं कर सकते, अपृथक भाव जुड़ा हुआ है। वो पूरी तरह से अटैच्ड है, ऐसा है कि आप उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य के अंदर गुण है। और ये जो है, ये द्रव्य हमारा समवायी कारण है, समवायी करण नहीं। समवायी करण तो हो जाएगा एडजेक्टिव, अंतर समझिए, समवायी करण तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन समवायी कारण, समवायी कारण माने दिस इज द रीजन फॉर समवायी, ये समवायी का कारण है। इसी द्रव्य की वजह से ही कर्म और गुण उसके अंदर आश्रित रहते हैं। तो आकाश द्रव्य है, कर्म अप्रतिघात है, गुण शब्द है। तो कर्म और गुण दोनों का समवायी का कारण, रीजन आकाश है। अगर आकाश नहीं होता तो ये दोनों नहीं हो सकते थे। आकाश है जो आपके अंदर, जो आप द्रव्य है। कोई हमारे सामने जो भी बैठे हुए हैं, धनंजय सिंह बैठे हुए हैं, नीलम गौर मैडम बैठी हैं, तो ये जो भी लोग हैं ये द्रव्य है। और इन द्रव्य में जो उनकी विशेषताएं हैं, कोई सॉफ्ट स्पोकन होगा, कोई बढ़िया बोलता होगा, कोई बढ़िया काम करता होगा, कोई समय का बड़ा पालन करता होगा, ये सब गुण है। और इनके माध्यम से कर्म है। कोई
तेजी से काम करता होगा, कोई धीमा काम करता होगा। ये सब गुण के रूप में है, चाहे उनको किसी को अवगुण में मानिए, विशेषताएं हैं। तो जो विशेषताएं हैं वो दोनों के समवायी का कारण कौन है? द्रव्य। अगर द्रव्य ही ना हो तो कर्म और गुण कैसे होंगे? उसी तरह वायु द्रव्य है, इसका कर्म क्या है? शोषण, सुखा लेना। आप बारिश में क्या करते हैं? बारिश में बारिश हो रही है, धूप निकल नहीं रही है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं? हम करते पंखा चला दीजिए, अपने कपड़ों को सुखा देते हैं। तो यानी उसका कर्म शोषण, सुखाना भी है और गुणों के साथ साथ भी है। और गुण स्पर्श है, स्पर्श से ही उसकी पहचान होती है। जब हवा चलती है तो स्किन को स्पर्श होता है तो आपको लगता है कि हवा चल रही है। तो इस प्रकार कर्म और गुण दोनों का समवायी कारण वायु है। तेज द्रव्य है, तेज माने अग्नि, अग्नि द्रव्य है, इसका कर्म जला देना है और उष्णात और गर्मी देना है। तो इस प्रकार कर्म गुण दोनों का समवायी कारण भी, मतलब तेज की वजह से यानी अग्नि की वजह से ही यह जलाना और उष्णत्व गुण आए हुए हैं, अदरवाइज नहीं आते। जल द्रव्य है, इसका काम पिंडीकरण, मिलाना है, इसका काम जोड़ना है, संयोग है। ये पराभौतिक रूप में देखेंगे, प्रेम के रूप में है। यह आपके आपके माता पिता, बहन भाई, जो इन सब के रिलेशनशिप में जो प्रेम तत्व है वो जल की वजह से है। इसमें मृत्तिका द्रव्यों को मिलाकर एक आकार किया जाता है और इसका शीतत्व मतलब शीतलता इसका गुण है। तो कर्म और गुण दोनों में, दोनों का समवायी कारण, रीजन फॉर समवायी इज जल, इज वाटर। पृथ्वी द्रव्य है, इसका कर्म क्या है? बनाना कोई चीज, घट जैसे घड़ा, घट माने घड़ा, घड़ा बनाने का काम द्रव्य में क्या करते हैं? मिट्टी मिलाते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं और उससे कोई एक वस्तु बन जाती है। तो गंधवान होना गुण है। गंध आप देखिए, मिट्टी में बारिश होने दीजिए, सोंधी सोंधी गंध आती है, तो वो गंधवान होना गुण है। इस प्रकार कर्म गुण दोनों का समवायी कारण भी पृथ्वी है। पृथ्वी द रीजन। काल द्रव्य है, काल क्या करता है? कालियत कलियति वा भूतानीति काल, मतलब जो आपको कोई काल माने प्राणियों को समाप्त करती है, वो उसका है, वो उसका कर्म है। और उसमें शीत उष्ण वर्षा का होना, और वो क्या है? एक नित्य, काल नष्ट नहीं होता। नित्य माने वो नित्य व्यापक होना गुण, नित्य है। नित्य माने कोई बताए? कंटिन्यू। नित्य माने डेली। हाँ, वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, ये नित्य है। ठीक है, नित्य है, काल नित्य है, काल नष्ट नहीं होता और काल जाता है, आत्मा के साथ रहता है। ठीक है, तो काल जो है वो एक नित्य है, व्यापक है, उसका गुण है। तो ये, लेकिन उनका समवायी कारण भी, उनका रीजन जो है समवायी के लिए, वो काल है। दिशा द्रव्य है, कर्म है, वही देखिए व्यवहार का निर्देश है, दिशा व्यवहार का निर्देश है। और एक विभू है, देखिए विभू व्यापक है, वो भी विभू, जहां विभू का शब्द इस्तेमाल होता है कि विभू माने व्यापकता, तो जो सार्वभौमिक हो, हर जगह मौजूद हो, सर्वकालिक हो, दिशा द्रव्य है। तो दिशा द्रव्य है, इसका विभू व्यापक होना नित्य गुण है, नित्य गुण वो भी नित्य है। इन दोनों का समवायी कारण भी दिशा है। मन द्रव्य है, इसके कर्म है चिंतन करना, विचार करना, कोई चीज विचारिए, विचार करने योग्य का वो ये, मतलब करें या ना करें, ये भी उसका कोई ध्येय, अपना एक कोई ध्येय बना लेती है। और संकल्प, और इसके गुण है अणुत्व और एकत्व। हम लोग इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अणुत्व एकत्व को केवल समझ लीजिए नॉर्मल, क्योंकि अणुत्व माने हुआ था कि ये छोटा सूक्ष्म ये अणुत्व है। अणु हम लोग पढ़ा, अणु परमाणु, वही अणुत्व माने इसका गुण है अणुत्व, और एकत्व इसका गुण है, यानी मन एक ही है। और एक साथ, एक के जब मन होता है तो एक साथ केवल एक इंद्रिय के साथ संपर्क करता है, अन्य से नहीं। तो इन दोनों का लोग बंद कर दें, किसी का खुला हुआ है शायद, क्या उसे डिस्टर्ब हो रहा होगा ना शायद, दूसरों लोगों को बंद कर लीजिए, अगर किसी का है म्यूट कर लीजिए। तो इसका मन द्रव्य है, इसका कर्म है चिंतन, विचार, ये ऊह ध्येय संकल्प गुण है अणुत्व और एकत्व। एकत्व माने एक ही मन दो नहीं है। उधव मन नाही 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधा ईश। उधव मन नाही 10-20, तो मन 10-20 नहीं है, मन एक ही है और एक साथ एक इंद्रिय के साथ संपर्क करता है, ये एकत्व है। इन दोनों का समवाय कारण भी मन है, आत्मा द्रव्य है। इसके कर्म क्या है?
देखिए, गमन आगमन इसका द्रव्य है, निमेश उन्मेष कोई आवश्यक नहीं हो। आत्मा द्रव्य है भाई, निमेश उन्मेष बहुत अधिक नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक गमन आगमन ये इसका आत्मा है। और इसके गुण क्या, निर्विकार है, निर्विकार है परस्तोत्पा। यह जो निर्विकार मन से शरीर में बिल्कुल आपको जैसे कोई मतलब नहीं इससे, जैसे पूजन भजन कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, कौन काम कर रहा है, मन कर रहा है, मन ऑर्डर ले रहा है बीच बीच में, कोई नहीं। तो निर्विकार है, अनादि है। अनादि माने स्टार्ट से जिसका अनादि माने हमेशा अनादि हमेशा रहने वाला। ना ना अनादिकाल से मतलब पुराने जमाने से, पुराने टाइम से। स्टार्टिंग उसका कुछ हाँ, पता हाँ, नहीं। इसका स्टार्टिंग, हाँ इसका स्टार्टिंग किसी को नहीं मालूम। यानी स्टार्ट, ये अनादि माने अनआदि, मतलब आदि, आदि माने शुरुआत। शुरुआत कैसे हुई है, शुरुआत ही इसकी शुरुआत कैसे हुई ये नहीं मालूम। तो यानी शुरुआत से ही था ये, ठीक है, इसको अनादि कहेंगे। मध्य, मध्य वो उसका वो है। और मध्य निधन होना, सुख दुख इच्छा द्वेष कर्म, जो भी है ये आत्मा की वजह से है। तो ये इच्छा द्वेष धर्म अधर्म ये सब उसके गुण के रूप में है, इसका समवायकरण आत्मा है। कुछ आचार्य तम को 10वां द्रव्य मानते हैं, 10वां द्रव्य है, चाहे वो कोई माने या न माने, इसलिए कि तम के बिना कोई द्रव्य संभव ही नहीं था। ये ऋग्वेद की बात है। यजुर्वेद, ये अथर्ववेद से, यहाँ अथर्ववेद से हम लोग का ये शुरू हुआ। हम लोग के ये जो चरक संहिता या आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से मिलते हैं, एक शब्द, एक प्रश्न आता है, सीनियर लोग बता देंगे। हम लोगों के जो आयुर्वेद है इसके सूत्र कहाँ से मिलते हैं? वेदों से मिलेंगे, अथर्ववेद से। अथर्ववेद, अथर्ववेद नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आता है ना तो 2 नंबर का वो हो जाएगा। आप ऋग्वेद लिख देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। अथर्ववेद है ना, और उसका सूत्र है, सेकेंड सेमेस्टर में बताएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे अगली बार तो सब बताएंगे, क्योंकि डिटेल में वहां बताना है। तो अथर्ववेद से मिलते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद से इसके सूत्र मिलते हैं। तो यानी ऋग्वेद में ही कहा गया है आचार्य तम, तम की चर्चा वही की गई है, वो भी आपको बताएंगे जब तम का पढ़ाएंगे। तो तम के ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या लिखा वो बताएंगे। और चरक संहिता में यानी आयुर्वेद में चरक संहिता में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन उनको कहा कि ये देखे अंतर, देखे इसका अंतर्भाव तेज के अभाव में हो जाता है। तेज के अभाव, तेज नष्ट हुआ तो ये हो जाएगा। यानी भाव और भाव, तेज के भाव और अभाव से तम का शुरुआत है, ठीक। तो इसलिए इसको आचार्य माना नहीं गया, लेकिन चिकित्सा में हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर माना गया, उससे हमारा बहुत बढ़िया हो गया। हमारे पास 10 द्रव्य हो गए और 10 हमारे उंगलियां, तो हमारे लिए बहुत सरल हो गया, ठीक। हम लोग बजाय अब 10 उत्पत्ति सिद्धांत समझ लीजिए, यही बहुत महत्वपूर्ण है। सारे द्रव्यों को हम लोगों ने लिया, और जैसे जैसे चाइनीज एक्यूप्रेशर ने, देखिए आप लोग बंद कर लीजिए प्लीज, तो उससे बढ़िया रहेगा, हम सबको आनंद आएगा। सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो बंद करेंगे, जो म्यूट कर लेंगे तो उससे तो सुनाई पड़ेगा, सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच में वो नहीं होगा। 10 उत्पत्ति सिद्धांत क्या है? हमारे पास हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ कि जब चाइनीज का ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहलाती है ना, TCM का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल क्लासिक चाइनीज मेडिसिन। आज लोहड़ी भी है, और हरिगुंडल सिंह साहब का स्वागत है, और आज लोहड़ी भी है, और सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार कल जी। मकर संक्रांति हो जाएगी, इन सब की सबको शुभकामनाएं, सबको दोनों पर्वों की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आज से शुरुआत हो गया। नमस्कार सर। जी जी, तो हरगुंदर सिंह को स्वागत भी है उनका, और उनको शुभकामनाएं भी है। लोहड़ी का पर्व सबके लिए मंगलकारी हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग कर क्या रहे थे कि फायदा क्या हुआ? TCM का फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये भी आता है,
वहां में मेरिडियन कोई नहीं लिख दे। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, BHB का फुल फॉर्म है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में AA लिखते हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। क्लियर? हम लोग चाइनीज को चाइनीज CA लिख देते हैं, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर उसको, लेकिन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में उन्होंने जो कंसेप्ट लिया था, उसमें उन्होंने एक साइकिल बनाया। देखा था आपने सर्किल? सर्किल देखा था आपने लोगों ने? कास्ट वुड से हम लोग शुरुआत करते थे कि वुड है, फिर फायर है, फिर अर्थ है, फिर मेटल है, और उसके बाद जल। ये हम लोगों ने एक सर्किल बनाया। हमने भी सर्किल बना दिया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी सर्किल बनाया। क्यों बनाया? इसके पहले डेवलपमेंट क्या हुआ, 1940 के आसपास डॉक्टर वॉल आ गए, और डॉक्टर वॉल ने कोई सिद्धांत किया, आप लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में। तो डॉक्टर वॉल ने कुछ चीजें और क्रिएट किया, ये मेरिडियंस और मेरे बिंदु खोजे। मेरिडियंस वही रही, लेकिन कुछ बिंदु खोज दिए। फिर प्रोफेसर पासजेबू आ गए 1975 के आसपास, भारत में आ गए, भारतीय दर्शन को पढ़ा उन्होंने। कुछ भारतीय जो सिद्धांत थे उनका इंटरप्रिटेशन उन्होंने कर दिया। हमारे यहाँ अष्टांग योग की कल्पना थी, तो हमारे यहाँ चक्र का सिद्धांत था, तो चक्रों के सिद्धांत में उन्होंने भी चक्र का एक बहुत बढ़िया थ्योरी दिया, और चक्रों की सिद्धांत दे दिया, और अनेक जो है मेरिडियंस खोज डाली उन्होंने। अनेक मेरिडियंस, चक्रों के आधार पर अनेक मेरिडियंस बना दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे यहाँ जो वो श्लोक, इसमें हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था पहले ना, याद करिए। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे, और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। ये हमारा एक सिद्धांत था कि जितना भी, जो भी मूर्तिमंत भाव, माने जो भी दिखाई पड़ता है, समझ में आ रहा है आपके, मूर्तिमंत के रूप में है, वो भाव ब्रह्मांड में जो भी है वो आपके पुरुष में भी है, और जो पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। अब जब पुरुष की बात आने लगी, तो उन्होंने कहा कि खादेय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता। कंफ्यूजन न हो कि लोग कहते हैं भाई पुरुष का मतलब पुरुष नारी, पुरुष और नारी, हमारे पुरुष नारी शब्द में कहीं आता है? तो उनका ना, खादेय है मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हो, और छठवीं धातु हो चेतना, जिसके पास भी ये होगा वो पुरुष है। तो सुदेश मलिक भी पुरुष है, नीतू जैन भी पुरुष है, धनंजय सिंह भी पुरुष है, हरगुरिंदर सिंह भी पुरुष है, मनोज कुमार वर्मा जी पुरुष है। तो ये सब पुरुष की परिभाषा में पुरुष और नारी नहीं है, ठीक? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब कभी कोई पूछ ले कि अब हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि पुरुष माने वो, तो यहाँ पुरुष, यहाँ डिफाइंड हर चीज, तो हर चीज डिफाइंड हो गई। तो अब उन्होंने जब ये कहा, तो प्रोफेसर पारजू को बड़ा सहायता मिला, बहुत सहायता मिली उनको। क्या सहायता मिली? उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम पुरुष से कर रहे हैं, मानव शरीर से कर रहे हैं, तो हम मानव शरीर की तुलना उसके किसी अंग से क्यों नहीं कर सकते? और एक सिद्धांत बनाया, सुजोग थेरेपी, सुजोग सिद्धांत। सु माने हाथ, पैर मान, जोग माने पैर, सु और जोग, यानी सुजोग में कहा गया कि उन्होंने जो भी कहा कि जो अगर मेरिडियन हाथों में है, कहीं शरीर में है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने कहा था कि पूरे शरीर में है, पैरों से नख से लेकर के ऊपर जहां सर तक, सर से नख तक, पीठ में, पेट में, आगे बाएं, सब बाएं दाएं सब जगह थी, है ना, पढ़ा 14 मेरिडियन। तो उन्होंने कहा कि ये मेरिडियन हम हाथों में क्यों नहीं कर सकते, पैरों में क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कर दिया। इसके बाद हमारा 2000 के आसपास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप हुआ। हम लोगों को सहायता कितनी मिल गई, कितने सिद्धांत थे, जो उन सिद्धांतों को हमने अपने यहाँ जोड़ दिया। उन्होंने साइकिल बनाया, हमने भी साइकिल बना दिया, तो सर्किल हम भी बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम हाथों में पूरा स्थापित करेंगे, हमने कहा हम भी हाथों में स्थापित कर देंगे। जब मेरिडियंस उन्होंने हाथों में बना दिया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को, तो हमने भी हाथों में मेरिडियन बना दिया। तो अब 10 उत्पत्ति सिद्धांत ऐसे हुई कि हम लोगों ने ये महसूस किया, या उनके गुण किसी भी द्रव्य का
गुण कर्म ही तो महत्वपूर्ण होता है किसी मानव का, गुण कर्म ही तो महत्व है। अगर मैडम कुकरेती द्रव्य के रूप में है तो उनका गुण धर्म ही तो विशेषता दिखा रहा है उनको समाज में। अगर धनंजय सिंह अपने गुण के कारण ही तो बाहर जाने जाएंगे, नीतू जैन अपने गुण कर्मों के आधार पर ही तो बाहर जाने जाएंगे। तो ये जो गुण धर्म है उनके आधार पर हम लोगों ने इस साइकिल में चीजों को क्रिएट किया। कैसे? इस चक्र में हम लोग हैं, कोई प्रश्न है किसी का? अभी थ्योरी बताने पर पूछेगा। इस चक्र में दो हमारे पास बड़ी एनर्जी थी। हमने जीरो कहा था कि जीरो नाम तम है और जीरो एनर्जी भी है। 9 नंबर आत्मा है और वो एनर्जी भी है। सबसे बड़ी एनर्जी हमारे पास कौन थी? एक जीरो माने सृष्टि, तो उसको हम लोग कह सकते हैं उत्पत्ति, और आत्मा निष्पत्ति। आत्मा के बाद फिर खत्म, आत्मा फिर जाएगी और कहीं दूसरे शरीर में मिलेगी। तो यानी उत्पत्ति और निष्पत्ति के बीच में जो हम कहते हैं उसको कि उत्पत्ति माने तम और आत्मा माने प्रकाश। इस रूप में दो बड़ी एनर्जी थी। तो हम लोगों ने देखे क्या दिखा, नीचे हम लोगों ने बनाया तम और ऊपर बनाया सबसे ऊपर आत्मा। ये क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को? समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये समझ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आगे चल के, क्योंकि कोई ये बताएगा नहीं। अब मान लिया जाए कि सेमेस्टर 1 में आपने जान लिया, सेमेस्टर 2 में आपको मालूम है, फिर सेमेस्टर 3 में मालूम होगा ही, होना ही चाहिए। ये पहले सेमेस्टर का ही है कि कैसे उत्पत्ति हुई। 10 उत्पत्ति का सिद्धांत है कि आपका जीरो नीचे हुआ, इस चक्र में जीरो नीचे और आत्मा पर। तो आगे हम लोग हाथों में रखेंगे, बात दूसरी, अभी छोड़ दीजिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने कहा कि हम इन दो ऊर्जाओं में हमने देखा कि कुछ ऊर्जा बड़ी सक्रिय ऊर्जाएं हैं और कुछ उनके कंपैरिजन में निष्क्रिय नहीं, कम सक्रिय। निष्क्रिय शब्द नहीं, जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि इन और यांग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बीज रखते हैं। तो वैसे ही आप हम सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आप कोई अगर कम सक्रिय हो, आप अगर सक्रिय ना हो, तो इसका मतलब कि दूसरा अर्थ यही नहीं कि निष्क्रिय, नो, वो आप जो है कम सक्रिय हो सकते हैं। क्लियर? आप कम सक्रिय हो जाएंगे। तो बस यही है तरह। तो अधिक सक्रिय ऊर्जाओं को हम लोगों ने लिखा है, उसमें क्या थी, 2 3 6 7 नंबरिंग से बता रहे हैं। 2 माने वायु, 3 माने अग्नि, 6 माने काल और 7 माने दिशा। ये हमारी अधिक सक्रिय ऊर्जाएं थी। तो इनको हमने एक तरफ रखवा दिया, जिधर भी रखा, अभी कहाँ रखा ये मत, इस चित्र से मत गवर्न होइएगा कि ये दाहिनी तरफ दिखाई पड़ रहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये दाहिना बाएं मत रखिएगा, इसमें ये एक तरफ है। सबको क्लियर कि नहीं? ये बोलिए, ये बताइए। इसको दाहिना मत समझ लीजिए, दाहिनी तरफ रखा हुआ है। ये कहीं एक तरफ रखा हुआ है, कहीं कहाँ रखा हुआ है, ये हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। तो 2 3 6 7 ये बड़ी ऊर्जाएं हो गई और 9 भी बड़ी ऊर्जा है, हम तो जान ही रहे हैं। तो 2 3, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया गया कि 2 3 6 7 9 ये बड़ी ऊर्जाएं हैं, यानी अधिक सक्रिय ऊर्जाएं हैं एक तरफ। तो 2 3 6 7 हो गई एक तरफ। दूसरी तरफ क्या हुई, 1 4 5 8। तो ये कम सक्रिय, इनकी 2 3 6 7 की अपेक्षा ये कम सक्रिय ऊर्जाएं हुई। तो हम लोगों ने एक तरफ रख दिया 1 4 5 8 और एक तरफ से 2 3 6 7। तो हमारा एक वो बन गया कम सक्रिय ऊर्जाओं में 0 1 4 5 8, जो हम लोग रखने लगे कहीं 0 1 4 5 8 हमारी कम वाली हुई और स्ट्रांग वाली होगा 2 3 6 7 9। ये हमको आगे चल के जो हम लोग बार बार कहते हैं 2 3 6 7 9 0 1 4 5 8, ये यहां से डेवलप हुआ। क्लियर? अब पूछे प्रश्न, कोई किसी पूछना हो तब प्लॉटिंग होगी। अभी तो हमने प्लॉटिंग नहीं किया, अभी तो हमने केवल कंसेप्ट समझाया, प्लॉटिंग कर देंगे। बोलिए, पूछना अभी यही पूछ लीजिए प्रश्न, कोई पूछना हो। सुधा मैडम, नीतू मैडम,
जी सर। सत्यवती जी, किसी को प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी जी को सर। यहाँ पर? नहीं जी नहीं, हाँ या ना? नहीं सर, ठीक अब है, प्लॉटिंग समझ में आया सर। प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। ठीक, प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। देखिए प्लॉटिंग, अब प्लॉटिंग कैसे की नहीं गई? सर, क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए, समझ आ रहा सर। समझ आ ठीक। रहा है। अब हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग में हम लोगों ने कहा कि देखिए ऊर्जा माने, हम लोगों ने उसी तरह माना, ऊर्जा के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उन्हीं के वही अवधारणा हम लोगों ने भी लिया। तो हम लोग देखने लगे, हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट था, हमने भी क्या कहा था, सामान्य विशेष। सामान्य किस तरफ भाग है हमारा? दाहिना कि बायां? हम लोग चाइनीज पढ़ चुके हैं और आयुर्वेदिक पढ़ चुके हैं। बायां बायां सामान राइट सर। तो बायां बायां उसमें क्या था मैडम? बायां जो है चाइनीज में क्या था? बायां क्या था चाइनीज में? बायां तो वो तो नहीं है। विशेष हो रहा सर ये तो। नहीं, बायां क्या था? बायां बायां पूरा शरीर सम्राट, उसमें लिखा हुआ है, सम्राट दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठता था। अब जोड़िए बायां किधर हुआ? उत्तर दिशा। अरे बायां उत्तर हो जाएगा? पूरब दिशा सर। बायां हाथ उत्तर में रहेगा। अगर सम्राट दक्षिण तरफ मुंह करके बैठा हो तो बायां तरफ क्या होगा? कौन सी दिशा होगी? दक्षिण से ईस्ट आएगा, ईस्ट, पश्चिम ईस्ट, सर। पूर्व, सर पूर्व सम्राट पश्चिम दायां हमारा पूरब होगा, पूरब होगा भाई। पूर्व। अरे वो कहानी बहुत, कविता बहुत पहले की थी कि जो सामने जो है, उठो सामने, और ठीक सामने पूरब होता, ठीक सामने सूरज होता, और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। दाएं और नहीं? तुम्हारे दक्षिण सर, उगता सूरज जिधर हाँ, सामने ये तो उधर पुरानी खड़े हो कविता मुंह थी ना। करके तो। हाँ, तो वो कंसेप्ट वही देखिए ना, यहाँ हम दाहिनी तरफ आपको मुंह करा रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि दाहिनी तरफ आप दक्षिण में बैठे हुए हैं, तो बाईं तरफ किधर होगा? ऐसे हाथ फैलाइए तो देखिए बायां किधर होगा। तो बायां होगा पूरब की ओर। अब पूरब क्या है हमारा? पूरब क्या है बोलिए? पूरब में कौन उगता है? सूर्य सर। सूर्य। और सूर्य क्या है? सूर्य क्या है ऐसे तेज। समझिए। सूर्य यांग है कि इन है? यांग सर। यांग है सर। इसलिए यांग है क्योंकि यांग की शक्ति ऊपर की ओर चली गई थी, उसने स्वर्ग की रचना किया, वह सूर्य उसका अधिष्ठाता है। ठीक, जी। तो यानी बाईं तरफ हमेशा यांग है, बाईं तरफ यांग। दाहिनी तरफ हमेशा इन है। अब चलिए, ये तो आपका चाइनीज में आ गया। हम लोगों ने क्या कहा था अभी? हम लोग कल कहा था एक शुरू में हमने कि सामान्य विशेष का सामान्य माने, सामान्य माने, अच्छा मान लीजिए आपके शरीर की भाग की बात की जाए तो पहचान आपकी किससे होती है? नीचे वाले भाग से होती है कि ऊपर वाले भाग से होती है? ऊपर वाले से सर। किसी भी पुरुष और नारी की पहचान सर मुख मुख सही हो जाती है सर। हाँ, से होती है चेहरा, सर। अगर चेहरा नम हो, हम चेहरा से तो पहचान जाते हैं कि ये नीतू जैन है, कि ये भट्ट जी है, कि ये धनंजय सिंह है, कौन है जी जी। बोलिए? तेरा ही आगे तो ये ऊपर का जो भाग है ये यांग भाग है, और नीचे का भाग तो यांग और कारण से, यांग भाग ऊपर की ओर है, तो सामान्य विशेष तो ये यांग है, क्योंकि विशेषता यही दे रहा है, तो विशेष माने यांग, तो इन माने सामान्य और सामान्य, तो इन माने सामान्य, यांग माने विशेष। तो अब इस अवधारणा पर हमारा दाहिना हाथ इन है, सामान्य है, और बायां हाथ हमारा विशेष है। तो जो हमारी विशेष, हमने कहा अभी क्या कहा था, अधिक सक्रिय ऊर्जा कौन कौन सी है? 3 6 2 3 6 7। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कैसे प्लॉटिंग। हम लोगों ने कहा कि हम इन से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी सृष्टि होगी तो इनसे तो होगी। जी, 0 से सृष्टि तो इनसे होगी, पृथ्वी से होगी, पृथ्वी तो हमारा इन है, तो यानी तम को हमने रख दिया
बीच। राइट तरफ पहला रख दिया इधर तम, तो 0, तो बड़ी ऊर्जा थी ना, अंगूठा सबसे बड़ा प्रभावशाली है, अंगूठा दोनों प्रभावशाली है, तो 0 9 0 9 हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि 0 माने ये, क्योंकि बड़ी ऊर्जा दोनों है, दो है 0 और 9, तो बड़ी ऊर्जा राइट में शुरुआत किया हम लोगों ने तम षष्ठी से, और आत्मा 9 नंबर, दो प्लॉट हमने कर दिए। अब हमको आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी करनी पड़ी, तो हमने फिर वही इनसे शुरुआत किया 1 नंबर। अब 1 नंबर जब ऊर्जा हुई तो हमने देखा 1 माने आकाश, जी। तो जब 2 नंबर की बात आई तो हमने देखा कि क्या इस उंगली में इसके बराबर कोई उंगली है, बोलिए, इस उंगली में इसके बराबर कोई उंगली है? जी, लेफ्ट हैंड में। नहीं, पहले फिंगर। इस हाथ में, इस उंगली में कोई बराबर उंगली है? नहीं है। नहीं। तो ऐसी उंगली हमको कहाँ मिल सकती थी? लेफ्ट में मिल गई, तो यह नंबर 2 हो गया हमारा। यस सर। ठीक, फिर हमने देखा ऊर्जा का सिद्धांत है कि पहले अपने बगल में जाएगी कि पहले दूर जाएगी। वहां भी पहले तुमने बगल में देखा था कि पहले हाँ। अपने ही ऑर्गन के बगल में जा रही थी ऊर्जा, याद करिए जी। चाइनीज में। यस सर। स्टमक में है तो स्प्लीन में चली जाती थी, नहीं? तो वैसे ही इस हाथ में ये ऊर्जा, इससे बड़ी ऊर्जा जहां दिखाई पड़ी वो हमारे पास ये दिखाई पड़ी, तो इसको हम लोग 3 नंबर मान लिया। यस सर। अब जब देखा कि 3 नंबर इससे सब बड़ी है, लेकिन इसके बराबर की केवल उंगली यहाँ राइट में मिल गई, तो हमने ये देखा कि 4 नंबर की हो गई। जी। फिर ऊर्जा इसी जगह इसी उसमें रहेगी हाथ में, तो हमने देखा उससे बड़ी 5 नंबर की हो गई, राइट रिंग फिंगर 5 नंबर हो गई। फिर हमने देखा कि उसके इसमें तो सब बड़ी है, ये हमारे पास मिल गई 6 नंबर। उसके बगल में हमने देखा कि बड़ी है, उससे बड़ी, अब सब बड़ी है, और इसके बराबर कहीं नहीं तो हो चुका, तो इसके बगल में बड़ी जो थी उस पर 7 नंबर आ गए, और फिर यहाँ पर हम लोग 8 नंबर आ गए। इस तरह हम लोगों ने 8 नंबर 1 से लेकर 8 तक की प्लॉटिंग कर दिया, तो 1 का नंबर हो गया, वही नंबर आ गया, देखिए याद करिए, 1 5 8 0 1 4 5 8 एक तरफ आ गया, और दूसरी तरफ आ गया 2 3 6 7 9। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन बताइए यहाँ पर, जल्दी बताइए, एनी कोई कंफ्यूजन, जल्दी करना ताकि आगे बढ़ना। सर इसी में हो रहा है कि इन और यांग का जो आपने बताया, ऊपर का यांग नीचे का इन, ये बोला था नहीं, विशेष। हम सामान्य नहीं, हमने इन यांग से आपको समझाया था, लेकिन हम Yes, sir. सामान्य विशेष की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो जो वहां सामान्य है वहां इन है, और जो यहाँ विशेष है वो वहां यांग है, बस ये हमारा कहना है। जो विशेष है वो यांग है, ठीक है जी, विशेष। अब आगे चलिए। पैरों में हम लोगों ने ये अवधारणा नहीं रखी। कैसे? पैर की उंगलियों में ऊपर नीचे छोटी बड़ी होती रहती हैं, हाथ की उंगलियां अधिक स्पष्ट होती हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने ऐसे, जैसे ऐसे रख रहे हैं हाथ को, ऐसे रख करके आपको जिसके बगल में जो आ रहा है, अंगूठा हमारा 0 हो गया राइट वाला, और लेफ्ट वाला 9 हो गया, बड़े अंगूठे हो गए, और उंगलियां उसी तरह रख दिया जैसे इसमें रखते हैं, देखिए वैसे रख दिया, वही नंबर लिख दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया। चाहे छोटी बड़ी, देखिए अभी कब देखते हैं ना, कभी बीच वाली छोटी हो जाती है, बगल वाली बड़ी हो जाती है, तो वहां ये होता है पैरों में, हाथों में नहीं होता। हाथों में तो बीच वाली बड़ी है, बड़ी उंगली कहलाती है, वहां पैरों में ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा, आप 10 लोगों के पैर देखिए तो आप ये हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने वही अवधारणा लिया जो हम लोगों ने हाथों की अवधारणा लिया था। ऐसे रख देंगे पैर, तो जैसे जैसे नंबर होगा वैसे। अंगूठे के बगल में 4 नंबर आएगा, देखिए राइट अंगूठे के बगल में 4 नंबर, उसके बगल में 8 नंबर, देखिए 8 नंबर, उसके बगल में 5 नंबर, उसके बगल में 1 नंबर, ऐसे ही आएगा। ये बाईं तरफ होगा 9 नंबर, फिर ये 3 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 2 नंबर, ठीक है? तो ये अवधारणा हमारी पैरों की अवधारणा मत करिएगा, मेन चीज है हाथों की अवधारणा।
हाथों पे। अब उन्होंने कहा कि जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, तो हमारे यहाँ जो तत्व है, तत्व माने धातुएं, तो जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं, वो ट्रांसफर, जितने भी भाव आपके शरीर में हैं उन भावों को ले जाने के लिए कोई हमारे मेरिडियन है। 14 मेरिडियन पे ट्रीटमेंट किया चाइनीज ने, लेकिन चाइनीज ने भी कहा कि देयर आर सो मेनी मेरिडियंस, अनडिफाइंड मेरिडियंस आर देयर, लेकिन हम केवल 14 मेरिडियंस पर ट्रीट कर रहे हैं। वैसे हमने कहा, आयुर्वेद ने कहा कि जो हमारे पास कुछ भी खाते पीते हैं, जो भी सोचते विचारते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उन सब के लिए ट्रांसफर करने के लिए एक मेरिडियन है जिसको हम लोग स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए। तो यानी हजारों स्रोत हमारे शरीर में है, उनको नाड़ी कह लीजिए, स्रोत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो वो है। तो उसी पर हम लोगों ने जब देखा, तो अब ये जो प्लॉटिंग में मेरिडियन बनाने की बात आई कि मेरिडियन बनाए कैसे, क्योंकि हमको बनाना था ना, अभी तो हमने प्लॉटिंग कर दिया, अब मेरिडियन बनावे तो हमारे पास जो भारतीय दर्शन के यानी आयुर्वेद के जो सिद्धांत थे उनको हमने सहारा लिया। हमने प्रोफेसर पारजू के सिद्धांतों का सहारा लिया। प्रोफेसर पारजू के सिद्धांत आपको सेकेंड सेमेस्टर में किसी दिन उनका जो बेसिक सिद्धांत है वो हम बताएंगे। उस सिद्धांत से आपको ये मालूम पड़ेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, यहां लिखा हुआ है, यहां पर देखिए लास्ट पैरा पढ़िएगा नीचे, यहां पर आयुर्वेदिक स्रोत मेरिडियंस अथवा शरीर अवयव की तुल्यता का निर्धारित करते समय चाइनीज एवं ओनरी सुजोग सादृश्य सिद्धांत को ध्यान रखते हुए आयुर्वेदिक मेरिडियन का वर्गीकरण किया जा रहा है। क्लियर? यानी वीपी सक्सेना साहब हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। मुझे लगता है कि अभी ज्वाइन किया उन्होंने। तो यानी ये जो हमारे प्लॉटिंग का ये जो लंबवत स्रोत हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये मेरिडियन लिया, इनका आधार छिपा हुआ है कहां, किनके सिद्धांत में? सुजोग। सुजोग माने प्रोफेसर नाम में बोलिए, प्रोफेसर सुजोग माने सुजोग का सिद्धांत किसका है? हाँ, सबको याद रखना। देखिए डॉक्टर आर वॉल और प्रोफेसर पार्क जेबू आप अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि जब तक नहीं आप जानेंगे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन नहीं जानेंगे, उसके बाद प्रोफेसर पार्क जेबू नहीं जानेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें रमा होइए, पारंगत होइए। तो ये ओनरी सुजोग सादृश्य सिद्धांत को कहा गया, करस्पॉन्डेंस का सिद्धांत लाया गया। भाई साहब आप निकाल लो वहां से, क्या नंबर है? 308 सी जरा क्या हो रही है? हेलो, हाँ, इसमें कोई पूछ तो नहीं रहा कुछ? तो ये जो लंबवत सिद्धांत, हॉरिजॉन्टल सिद्धांत, स्पाइरल मेरिडियन जो बने, ये बने सुजोग साहित्य को ध्यान रखा गया और उनमें कहा गया, उनके आधार पर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। अभी इस पर अधिक चर्चा नहीं होगी, कहाँ होगी? सेकेंड सेमेस्टर में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन जब हम करेंगे उसमें प्रोफेसर पार्क जेबू को, तभी ये समझ में आएगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि सुजोग सिद्धांत को उनका एक सादृश्यता का सिद्धांत हुआ, जो सिद्धांत कहा ना हाथों पैरों वाला, इसको उन्होंने करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहा। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम से आया। हमारा जो सिद्धांत था आयुर्वेदिक मेरिडियन का, आयुर्वेदिक का सिद्धांत, उसको तुल्यता का सिद्धांत बोलते हैं। अब आप समझ गए? यो भी याद रखिए शब्द, सादृश्यता सिद्धांत यानी करस्पॉन्डेंस का प्रिंसिपल, वो कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्क जेबू का, चाइनीज का, चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में आया। वो तुल्यता का सिद्धांत भारतीय दर्शन यानी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखिए। क्लियर? सब नोट कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज करेंगे। तुल्यता कहेंगे तो तुरंत चाइनीज पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। सादृश्यता कहें तो चाइनीज, शब्द बिल्कुल सही बोलिए। सादृश्यता कोई कहे
कर दीजिए। तुल्यार्थक है, लोग उसको कंफ्यूज मत करिए, दोनों एक ही माने जाते हैं। लेकिन फिर कब, जैसे आपका नाम, किसी का नाम धनंजय सिंह हो, अब मैं मनंजय सिंह बोल दूं तो अच्छा लगेगा। नीतू जैन का नाम, कोई नीतू जैन है, मैं नीतू कुछ और बोल दूं तब अच्छा लगेगा। तो वैसे ही जो सिद्धांत है उनको उसी रूप में ग्रहण करिए। क्लियर? तो ये आ गया। अब चलिए, तीन, ये आधार वही बना। अब कैसे बना आधार देखिए। आयुर्वेदिक सिद्धांत के अंदर, आयुर्वेदिक सिद्धांत में एक और कंसेप्ट था। आयुर्वेदिक सिद्धांत में एक और कंसेप्ट था कि वात पित्त कफ। सर एक क्वेश्चन पूछे? हाँ बोलिए। सर अभी आपने ये तुल्यार्थ और सादृश्य का बताया है, एक बार प्लीज आप थोड़ा कंफ्यूजन इसमें क्लियर कर दें। 1975 के आसपास प्रोफेसर पार्क जिवू का आगमन हुआ। ठीक, कोरिया के थे, भारतीय दर्शन से प्रभावित हुए, चाइनीज स्टडी किया था, भारतीय दर्शन पढ़ा, हमारे दर्शन को पढ़ा। उन्होंने बहुत से मेरिडियंस बनाई। उन्होंने कोई कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मांड से हमारी तुलना की जाती है पुरुष की, पुरुष माने नारी पुरुष दोनों, वैसे ही पुरुष में जो अंग है, पूरा शरीर में जो मेरिडियंस है, उनमें हम तुलना कर सकते हैं हाथों पैरों में। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया, इसको सादृश्यता का सिद्धांत कहा गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहा गया, सादृश्यता का सिद्धांत। ये उनका सिद्धांत था। ठीक, हमारे यहाँ क्या हुआ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारे यहाँ जो आयुर्वेद सिद्धांत थे ना, उनके आधार पर लिया था। तो वहां हमारा तुल्यार्थता का सिद्धांत था, यावंतो ही लोके मूर्तिबंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, और यावंत पुरुष तावंतो लोके। तो हम लोगों ने अपने सिद्धांत को तुल्यार्थता का, वो चाइनीज, वो जो आयुर्वेदिक था, वो तुल्यार्थता का सिद्धांत कहा गया। तो बस अंतर ये है, अब उसमें कुछ अंतर जरूर है। करस्पॉन्डेंस सिस्टम दोनों कहलाते हैं, तुल्यार्थता भी, वो भी। तो वो भी जब प्लॉटिंग है तो इसमें प्लॉटिंग में भी थोड़ा सा अंतर कर दिया गया, डायफ्राम लाइन में चेंज कर दिया गया। आगे पढ़ाएंगे। डायफ्राम लाइन देखिए, ये वाली है, अब दिखाई नहीं पड़ेगी। सर ये हुआ, सर इट मीन्स ये हुआ कि तुल्यार्थ हमारा भारतीय दर्शन से लिया गया है और सादृश्यता सिद्धांत चाइनीज से लिया गया है। ठीक है? चाइनीज नहीं, प्रोफेसर पार्क जिवू, प्रोफेसर पार्क जिवू। अच्छा, प्रोफेसर पार्क जो, ठीक है। ठीक है, क्लियर? उन्हीं के सिद्धांती है। वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत दिया, तो वो उनका सादृश्यता का सिद्धांत प्रोफेसर पार्क जिवू के नाम से आया। इन्हीं के आने से बहुत से परिवर्तन हुए, ट्रीटमेंट में आसानी हो गई, हाथों में पैरों में लगाने लगे। नहीं तो पहले लेडीज का लेडीज लगाए पार्ट्स में, है ना। तो अब आराम से हो गया, चाहे लेडी में लगाओ चाहे पुरुष लगाओ, हाथों में लगाना, पैरों में लगाना, तलुओं में लगाना। क्लियर? ये आदत बहुत चिकित्सा की बड़ी सुविधा हो गई। वही हम लोगों ने क्या किया, हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत था वात पित्त कफ, तीन शक्तियां थी। जैसे वहां चाइनीज ने कहा कि पहले कौन सा आता है, पहले आता है एक्यूट डिजीज, झंझावात की तरह आई। तो हम लोगों ने कहा वात डिजीज। वात मान, देखिए इस उंगली में, ये उंगली देखिए, ऊपर वाला भाग अधिक हिल रहा है ना, देखिए, देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग अधिक हिल रहा है, जी सर। बीच वाला भाग कम हिल रहा है, और नीचे वाला भाग बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, बहुत कम हिल रहा है। तो वात माने झंझावात, झंझावात माने वायु, वायु है। तो वात माने इसको ऊपर वाले ज्वाइंट को कहा गया वात ज्वाइंट, जिसको डिस्टल ज्वाइंट कहते हैं आप, अगर मॉडर्न साइंस में कहें तो डिस्टल ज्वाइंट। ठीक है, एंड दिस इज मेडियल ज्वाइंट, सेकंड वाली ये। तो इसमें हम लोगों ने पित्त रखा और इसमें कफ रखा। कफ माने स्थिरता वाला, पृथ्वी वाला है ना तद स्थिर, तो यहाँ कफ। तो तीन ज्वाइंट बन गए, 1 2 3। अंगूठे में नीचे वाले ज्वाइंट को कफ ज्वाइंट कह दिया गया, ऊपर वाले को वात पित्त ज्वाइंट कह दिया गया। इस तरह ये हमारा पहले यहां प्लॉटिंग हो गई। ठीक, आगे प्लॉटिंग बताएं। हमारे बीच में नीतू किरण भास्कर मैडम ने ज्वाइन कर लिया है, अगली फैकल्टी वही है, उनका स्वागत है। मैडम 7:05 तक खत्म होगा, वो नहीं, वो 8:05 तक। ठीक, तो अब थोड़ा सा रह गया बस केवल। अब सर तीन अच्छा,
सर अंगूठे पे 3 लाइनें हों तो तब भी ऊपर की लाइन को बात पित्त मानेंगे? होती हैं अंगूठे में। अंगूठे में अगर 3 लाइनें होती हैं, बात जैसे और उंगलियों में है बात, पित्त और कफ, ऐसे अंगूठे में तीन भी लाइन अगर 3 नहीं, वो देखिए, वो लाइन हम लोग हड्डी से ज्वाइंट, वो हड्डी है। आप ये- हड्डी दो नहीं, हड्डी तो एक ही होगी। वो ये- लकीर लकीर तो बना होना अलग चीज हो गई, उसको अच्छा। मत मानिएगा। हड्डी तो दो ही होंगी, यस सर, हड्डी तीन नहीं होंगी, है यस ना। तो ऊपर वाला बात ज्वाइंट हो, जैसे हमारी बनी, देखिए बनी है ना, आपको लग रहा होगा कि ये वाला ज्वाइंट है, ज्वाइंट थोड़ा ना है वो, यस सर, यहाँ लग बनी है ना। हाँ सर, ये तो ऐसे आप ऐसे बनी होगी तो इसको ज्वाइंट थोड़ा कह सकते हैं, ये ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट तो यही है। अच्छा, बात पित्त ज्वाइंट बने मान, जहाँ ठीक पर है, हड्डी, हड्डी का ठीक। ज्वाइंट होता है ना, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है वहां सर। दो ही होंगी। तो अब हम लोगों ने, अब प्लॉटिंग की बात आई, तो हम लोगों ने क्या समझागा, सब विशेष क्या था। अभी मैडम ने सुना था, मुन्नी गुप्ता मैडम ने सुना था कि विशेष क्या था, वात था, वात विशेष है ना। जी। वात माने जी सर, जी वात सर, यांग, यांग माने विशेष, यांग विशेष। तो विशेष यांग क्या कर रहा था, फैलता था, मूवमेंट अधिक चाहता था। तो आगे बहुत बढ़िया कंसेप्ट है प्रोफेसर पारगीव का। तो एनीवे, तो वो फैल रहा था तो वात की तरफ। तो वात में हम लोगों ने कौन सा ये ऑर्गन रखा, जो हमारे यांग ऑर्गन थे। तो यांग ऑर्गन थे, उनको वात में रख दिया हम लोगों ने, हर उंगली में। आकाश में हमारे पास क्या था, एलाई और जो लंग्स, लंग्स। तो हम लोगों ने एलाई को ऊपर रख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन को ऊपर रख दिया, और नीचे रख दिया हम लोगों ने लंग्स को। दूसरे नंबर पर हम लोग नंबर 2, हम उंगली हम निर्धारित कर चुके हैं, और हमको पावर मालूम है। नंबर 1 नंबर 2 कौन है, नंबर 2 हमारा हार्ट था। तो नंबर 2 में हार्ट हम लोग किया, हार्ट को रख दिया इसमें, हार्ट को, और एसआई के साथ, हार्ट के साथ एसआई जुड़ा हुआ है। 3 नंबर पे हम लोग क्यों रखा, देखिए हार्ट क्यों रखा, वो भी उसका तरीका यहाँ है, जल्दी जल्दी बता दे। लंग्स और एलआई दोनों एक तरह का आचरण करते हैं, इसलिए हम लोग, और उनका तुलना हम लोग आकाश से कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो कहीं आकाश से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ऊर्जा, ऑक्सीजन। तो हमारा, इसलिए लंग्स को हम लोगों ने नंबर 1 आकाश साथ रख दिया। वायु, हार्ट की गति आपने हम लोगों ने पढ़ी है 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स में एक चक्कर लगा लेता है। यानी कुल मिलाकर के 6 या 12 फीट, 10-12 वो दूरी तय करता है कितने में, 0.8 सेकेंड में। स्पीड काफी तेज है, तो उसकी स्पीड को देखते हुए हम लोगों ने उसको वायु में रख दिया, हार्ट को एसआई को कॉम्बिनेशन में। तो एसआई ऊपर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर हो गया, और नीचे हार्ट हो गया। तीसरा केमिकल आया, तो जो तीसरा वाला हमारा उंगली हुई, अग्नि हुई। हम लोगों ने देखा कि अग्नि का काम, बहुत सा काम जो ट्रांसफॉर्मेशन काम है, वो कौन सा, लीवर करता है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर इसके अलावा तमाम रासायनिक क्रियाएं करता है, तमाम चीजों को स्टोर करता है। इसलिए हम लोग लीवर को रख दिया नंबर 3 पर, अग्नि पर। जल में हम लोग देखा कि जल का नियंत्रण कौन कर रहा है, किडनी कर रही है, तो किडनी ईबी को हम लोगों ने इसमें रख दिया, वही ऊपर यांग ऑर्गन, नीचे इन ऑर्गन। फिर हम लोगों ने देखा पृथ्वी तत्व में, तो पृथ्वी तत्व में क्या था, भारीपन था। तो हम लोगों ने क्या उसमें दोनों को एक साथ रखा, तो 5वें नंबर पर उंगली में पृथ्वी यहाँ रख दिया, 5 में, है ना। तो इसमें हम ऊपर रख दिया हम लोगों ने उसको, और हम लोग गुण द्रव्य के आधार पर पहले उंगलियां तय कर चुके हैं। 6वें में हम लोगों ने काल रखा, तो यहाँ नीचे क्या रख दिया हम लोगों ने, काल का संकेत कहाँ से मिलता है, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइन सूचना देती है। तो स्पाइन क्या थी, स्पाइन ऊपर स्थित है, और यहाँ मेडुला, तो मेडुला कंट्रोलर था, इसलिए मेडुला को हम लोग रख दिया कि स्पाइन में, और स्पाइन को नीचे से ऊपर तक मूवमेंट के लिए रख दिया, तो स्पाइन ऊपर हो गई, और यहाँ पर मेडुला हो गया। फिर हम लोग 7वें नंबर आ गया, तो दिशा थी, तो 7वें नंबर दिशा थी, तो दिशा में हम लोगों ने रखा इसके जस्ट ऊपर, यहाँ से 6वें नंबर से हम लोगों ने ऊपर ब्रेन को स्थापित कर दिया। तो हमारा सेरेबेलम था, तो सेरेबेलम जो था पोन्स, नीचे जब जाते हैं ऊपर, तो मेडुला के ऊपर पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन। तो पोन्स के बराबर
में हमारे पास सेरेबेलम है। सेरेबेलम जो था नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कोई भी चीज जाएगी तो उसको चुंगी चौकी कहते हैं, बिना उसकी परमिशन के कोई जाना था, मतलब परमिशन मीन्स कि बिना उसकी सूचना के जा नहीं सकता था। तो सेरेबेलम जो है कंट्रोल के लिए मशहूर है, बैलेंसिंग के लिए मशहूर है, दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। तो सेरेबेलम को हम लोगों ने रख दिया नीचे, अपोन्स को रख दिया ऊपर इस ज्वाइंट में। फिर आया मन। तो मन क्या है? चिंत, विचार्य, ऊह्य, संकल्प, ये सब उसके गुण थे। तो हम लोगों ने कहा कि लिम्बिक सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है जो कई सिस्टम के साथ कॉम्बिनेशन रखता है, और वो क्या करता है? वो विचार करता है, वो मेमोरी करता है, वो कोई चीज आपको आई तो उस पर चिंतन मनन ये सब करता है। तो हम लोगों ने रख दिया लिम्बिक सिस्टम को राइट में, नीचे कफ जॉइंट में, और ऊपर हम लोग मिड ब्रेन, हम लोग कहा था ना मिड ब्रेन ऊपर है, तो मिड ब्रेन को रख दिया ऊपर में। अब बचा हमारे पास ये, तो 2 0 और ये बचा। तो 0 में क्या रख दिया? 0 में हमने देखा कि तम है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? दो पॉइंट थे। तो हम लोगों ने शुरुआत के लिए कहा कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होना चाहिए वो उसमें, क्यों? वही सबसे अधिक है, पावरफुल सिस्टम है। तो उसको हम लोग दिया व्यांग में, ऊपर राइट थंब में ऊपर, और नीचे हम लोग दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि वो सिस्टम भी बहुत पावरफुल है, अगर वो ना हो तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर रख दिया। इसमें आत्मा को जब रखने की बात आई तो आत्मा में हम लोगों ने कहा कि ऊपर वाले में हम लोगों ने रख दिया जो ब्रेन का ऊपरी भाग है, ये बहुत चीजों को विचारता है, यही सब इंफॉर्मेशन जाती है यहाँ पर और कॉर्टेक्स में, और सब वो फिर उसको आदेश देता है। तो सबसे अधिक काम इसी का फंक्शन है, इसलिए हम लोग रख दिया यहाँ पर, और यहाँ रख दिया हम लोगों ने न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। इस तरह हम लोगों ने इसकी प्लॉटिंग इस रूप में कफ जॉइंट में कर दिया। अब थोड़ा सा बस रह गया, थोड़ा सा रह गया, ये देखिए सब उसी में है, इसी ऑर्गन वाला है। इनटू प्लॉटिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑन फेलेंजेस। फेलेंजेस में थोड़ा सा हम लोगों ने, फेलेंजेस में ऊपर नीचे यांग इन ऑर्गन और बीच वाले में यांग ऑर्गन को रखा गया है। बस यहाँ 6वें नंबर पे, 8वें नंबर पे देखिए, 6वें नंबर में मेडुला में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। अभी पिछला क्लास में जब हुआ था तो मैडम ने पढ़ाया था, नीतू मैडम ने, नीतू किरण भास्कर मैडम ने पढ़ाया था कि वाइटल सेंटर्स होते हैं मेडुला में। तो वो मेडुला जो है, वाइटल सेंटर्स को मेडुला के साथ जोड़ दिया गया बीच वाले इसमें जॉइंट में। और 7वें में देखा, 7वें वहां पर क्या है? वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वेंट्रिकल्स वहीं पर पास में है, तो वेंट्रिकल्स को, ये ब्रेन के पार्ट्स है, उनको जोड़ दिया गया वहां पर। और 8वें नंबर पर उन्होंने देखा एमाइगडेला, ये सब जो सेल न्यूक्लियस है उनके नाम है, तो एमाइगडेला को जोड़ दिया गया। जहां फेलेंजेस की बात होगी, फेलेंजेस माने पोर, ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है, और ये ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट पोर में अंतर समझ लीजिएगा। अब बस 2 मिनट और, 2 मिनट और। जो अब आया कि जो यांग ऑर्गन है, तो यांग ऑर्गन को हम लोगों ने यहां रखा। कहाँ रखा? ऊपर रखा था ना। तो इसी प्लॉटिंग में, इस पूरी उंगली में हमारे सिद्धांत के अनुसार, आयुर्वेदिक के अनुसार, प्रत्येक उंगली में सारी मेरिडियन है। तो लंबवत भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और स्पाइरल भी है। ऊपर वाले ज्वाइंट पे जब केवल स्थापना की बात आएगी तो वर्टिकल मेरिडियन में जो है, वर्टिकल ट्रीटमेंट करने के लिए बात ज्वाइंट में जो रखे हुए हैं उनका हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। नीचे वाले ज्वाइंट हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में करना चाहिए, और जो बीच का है उसको स्पाइरल मेरिडियन में करना चाहिए। लेकिन यहां भी कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, नीचे वाले में भी कर सकते हैं ऐसे, और यहां भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। कोई लगाना हो यहां भी लगाना कर सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। तीनों जगह पर आप मैग्नेट, मेथी कुछ भी लगा सकते हैं तीनों में। जैसे यांग है यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पूरी उंगली में भी लगा सकते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन करना हो तो ये नहीं कहेंगे कि हमने तो यहाँ पर इस वाले में हमने गाल ब्लैडर है कि गाल ब्लैडर को तो हमने ऊपर रखा है, नीचे से कैसे शुरुआत करें? क्योंकि इसमें कंसेप्ट है परमात्मा ऊपर ईश्वर में, फिर हमारे यहाँ आत्मा,
और यहाँ पर कोश आत्मा, हर सेल की आत्मा है, हर सेल जीवित है। इस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, याद रखना है। यानी हर सेल, हर जीवित है ना, इसमें कोई संदेह किसी को? बोलिए, इसमें कोई संदेह नहीं ना, हर जीवित है, सब जीवित है, जैसे हम जीवित है वैसे वे भी जीवित है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने वो कंसेप्ट रख दिया, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन, स्पाइरल मेरिडियन, यहां तक आ गया। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल होगा, आगे हम लोग पढ़ाना चाहेंगे। एक आध जगह पर पेज नंबर 38 है, उस पर जरूर मैं किसी समय पढ़ाऊंगा जरूर, वो पहले हो जाने दीजिए, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य का उनका 5 पॉइंट्स का, उसके बाद हम जो है आपको द्रव्य उस पर बताएंगे। और इसका बस चित्र देख लीजिएगा, बॉडी सिस्टम के हिसाब से ये हो गया, ये ऐसे हो गया, प्लॉटिंग कर दिया गया, शरीर पर लंबवत पर ये इस तरह। ऐसा मत सोचिएगा कि पैरों में मेरिडियन नहीं गई है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, जीरो बिल्कुल बीचों बीच जाती है, नाक पर जाती है, देखिए लंबवत। इसको चित्र को देखिएगा और इसी के आधार पर बहुत सी प्लॉटिंग आपको समझ में आएंगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाक पर करना हो तो, अगर लंबवत करना हो, वर्टिकल मेरिडियन करना हो तो जीरो में करना पड़ेगा, नाक यहीं पर आ रही है और इसमें 1 2 बगल बगल गुजर रही है, तो 1 2 में इधर होगा। उसी तरह 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आपकी कहाँ जा रही है? ऊपर हार्ट के आसपास जा रही है ना, 3 और 4 ये हार्ट और लंग्स के आसपास जा रही है। हार्ट में 2 भी जा रही है, और 3 भी, 2 3 उनको कोना, 3 में आपके लंग्स जा रहे हैं, 4 में लंग्स जा रहे हैं, ऊपर नाक के आसपास आंखों में जा रहे हैं, और आगे यहाँ ब्रेन में मिल जा रहे हैं। तो ये हमको याद, जब कैसे याद हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि अगर हमने कहा कि अरे 3-4 वर्टिकल में लगा दिया, तो आपको लगा कि 3-4 वर्टिकल में क्यों लगाया, आप सोच रहे हैं, जबकि 3-4 वर्टिकल का मतलब ये हुआ कि वो लंग्स की ट्रीटमेंट कहीं कर रहे हैं। ऐसे ही पीठ पीछे देखिए, 9 नंबर बिल्कुल बगल में है, किडनी पे देखिए कौन जा रही है, 7 और 8 जा रही है ना किडनी पे, देखिए। तो ऐसे हम लोग स्पाइन पे हमें जा रही है 9th वर्टिकल। तो इस तरह हमको देखना है। जो फेलेंजेस वाला जीबी मेरिडियन जहां जा रही है, वहां हमारा 6-5-6 जा रहा है, जीबी गॉल ब्लैडर मेरिडियन जा रही है जहां, वहां दोनों के लिए वो है। तो ये हो गया, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल फिर वही वाला स्रोत है पूरा। मूवमेंट कहां से है? नीचे से ऊपर की ओर है, उंगलियों के नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट है, तो 0 नीचे शुरू होगा और 9 ऊपर होगा, ठीक। अब देखिए, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल बहुत बढ़िया, देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। 0 का पॉइंट है जहां पर आपका गोनेट्स एरिया है, वो 0 है। 1 हॉरिजॉन्टल उसी के ऊपर जस्ट है। 2 हॉरिजॉन्टल आपका एलाई के आसपास है, और 3 हॉरिजॉन्टल जो है आपका स्टमक के आसपास है, और ऊपर 4th आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो लंग्स और हार्ट को टच कर रहा है। 5वां आपका ये वाला एरिया है, लंग्स को ऊपर टच करेगा, ऊपर वाले भाग को टच करेगा, और ये वाला है आपका गला वाला भाग है। 7 वाला आपका मुंह वाला भाग है, देखिए बिल्कुल मुंह बीचों बीच है। 8 आंखों में है। अगर आपके मुहासे वगैरह होंगे तो 7-8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में आप लगा सकते हैं। मुहासे वगैरह के लिए हमको 7-8 हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसी एरिया में होंगे ना मुहासे, तो 7-8 हॉरिजॉन्टल में। 9वां हॉरिजॉन्टल ऊपर ब्रेन के सिलसिले में है। पीछे की तरफ भी देख लीजिए आप लोग, गले में 6वां है, पीछे जहां मेडुला के पास आ रहा है वहां पर देखिए आप 7वां हॉरिजॉन्टल है, इसलिए 7वां हॉरिजॉन्टल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 8वां हॉरिजॉन्टल आपका ब्रेन के लिए, ब्रेन के उस पार्ट के लिए है। फिर चौथे में हॉरिजॉन्टल, आइए देखिए, चौथा रिब्स वगैरह के जो पॉइंट है उसमें चौथे हॉरिजॉन्टल के है। 3 आपका फिर किडनी पे, देखिए 3 हॉरिजॉन्टल किडनी में है। 2 आपका हॉरिजॉन्टल आपका पेल्विक जो आपके बोन है, उस बोन की ट्यूबरोसिटी वाला जो पीछे वाला, वहां पर आपको आएगा 2 लंबर का कैसे, और 0 में आप 1 और 0 के बीच में आ जाएगा आपका। इस तरह आपको ये भी ये जरूर ध्यान देना चाहिए। इसको पढ़ दे, इसको दिमाग में रखेंगे तो सब हो जाएगा। वर्टिकल मेरिडियन, वो स्पाइरल मेरिडियन का कंसेप्ट ये है कि वो ऐसे जाती है। आपको ट्रीटमेंट टिश्यू लेवल पर करना हो, यानी आपका बिल्कुल टिश्यू माने सेल लेवल पर करना हो, टिश्यू माने सेल मानिए, तो सेल लेवल पे करना हो तो हम लोग पूरे शरीर का, कहीं का किसी खुला हुआ है शायद, पूरे शरीर को हम लोग जोड़ते हैं
तो पूरे शरीर को जोड़ते हैं इसी तरह है, 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मिला देते हैं, 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। तो ये देखिए ऐसे गई, 0 गई, इधर गई, फिर पीछे चली गई तुरंत, यानी पूरे शरीर को कवर कर लिया उसने, यहाँ से लेकर ऊपर तक, ब्रेन तक का। तो इसलिए स्पाइरल मेरिडियन सबसे अधिक कारगर होती है। ठीक, हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। मैडम आ चुकी हैं, तो हम लोगों ने काफी आज पढ़ा है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, याद रखिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जो ज्ञान हमको मिला हुआ है उसको ज्ञान को बढ़ाएंगे भी, सबके बीच में प्रचारित करेंगे। ज्ञान आपको खर्च करने से बढ़ता है। पहला ये शक्ति है, पहला ये धन है जो हमेशा खर्च करने से और आपका भी बढ़ता है, सामने वाले का भी बढ़ता है। ऐसे दशा में हम लोग अपने ज्ञान की वृद्धि करें, थेरेपी को मजबूत करें और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अभी 2 मिनट बाद हाजिर होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।